गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर चल रहा था, इस क्रोमेटोग्राफी का जो मुख्य सिद्धांत है वह अधिशोषण के ऊपर निर्भर करता है। और अधिशोषण को हमने डिफ़ाइन किया था कि जो पट्टिका के ऊपर, जो पट्टिका हम इसके ऊपर डिप करेंगे, उनके ऊपर जो पोरस होते हैं, उस पोरस के अंदर जब विलायक ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन के द्वारा, तो यहाँ जो हम पदार्थ, विलेय पदार्थ जो रखेंगे, वो विलेय पदार्थ भी इसके साथ में ट्रेवल करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो पोरस हैं, ये पोरस इसको अधिशोषित करते हुए चलते हैं, जिससे इस वर्णलेखी का क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत बनता है कि जब ये अधिशोषित होगा तो हम इसको अलग करने में या पहचानने में सक्षम होंगे। तो मुख्य रूप से यह, तो अब यहाँ पर एक तो जो हम देख रहे हैं कि विलायक सक्षमता से इसको ऊपर ले जाना चाहिए, तो विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा, ये जो पोरस हैं, ये पोरस भी सक्षमता से इसको अधिशोषित करने चाहिए, जिससे इस वर्णलेखिकी की कार्यक्षमता बढ़ेगी, इसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के अधिशोषक और ऊपर चलने वाला जो एडजॉर्बेंट है, उनकी खोज की। और उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक स्ट्रेन ने जो क्रम निकाला अधिशोषक का, वो इस तरह से है, जो इसके अंदर दे रखा है कि स्टार्च है, इंसुलिन है, मैग्नीशियम साइट्रेट है, टेल्क पाउडर है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशिया, सिलिका, इस तरह के सब्सटेंसेस हैं। और इसके पश्चात वैज्ञानिक हैस ने ये पूरी सीरीज़ दी, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिना, क्रोमियम ऑक्साइड, बेसिक एल्यूमिना, एसिडिक एल्यूमिना, फेकोनाइट, एक्टिव चारकोल और इस तरह के पदार्थ थे। इस अधिशोषकों में जनरली हमने देखा कि शुरुआत इनकी यहाँ पर एजोडाइज से की गई। डाइज क्योंकि कलर्ड होती है, तो उसके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके ऊपर सक्षमता से इसकी स्टडी की गई। और जब ये प्रोसेस आगे चलता है, तो यहाँ पर चूँकि ये दो लेयर के बीच में इसको अपने आप को ये विघटित करेगा, एक तो सरफेस के ऊपर और एक विलय के साथ में भी यह आगे चलेगा। तो इसके आधार पर ये निकाला गया यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट, इसको कहते हैं अधिशोषण वर्णलेखिकी में वितरण गुणांक। क्या है? विलय का ऊपर वाला, विलय का अधिशोषित प्रावस्था में सांद्रण की जो हमने ये जो लाइन देखी, इसके ऊपर जो पोरस हैं, इस पोरस के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और जो ऊपर सॉल्वेंट जा रहा है, वो सॉल्वेंट अपने साथ में इसको कितना लेकर के जा रहा है। विलय का विलयन प्रावस्था में सांद्रण, इन दोनों का जो अनुपात है, ये कहलाता है KD, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट प्रावस्था में वितरण का नियम, राइट। तो इस पूरे अधिशोषण में अपन देख रहे हैं कि अधिशोषण वर्णलेखिकी के अंदर मुख्यतः हमको अधिशोषण को सक्षम करने के तरीके ढूंढने हैं, ताकि ये सिस्टम अधिक से अधिक चले, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये अधिशोषण जो दो तरह का है, एक तो विलायक ऊपर चढ़ेगा और एक पट्टिका के ऊपर होगा, ठीक है। तो जो अधिशोषक है, जिसको हमने सिलिका कहा है, उसके ऊपर जनरली OH बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब OH बॉन्ड भी दो तरह से होते हैं, इंटरमोलिकुल, इंट्रामोलिकुल, राइट। तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विलायक के साथ में किस तरह से बनेगा, वह भी अधिशोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। तो जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर देखिए, तो अधिशोषण प्रक्रिया में जैसे अभी अपन बार बार कह रहे हैं कि एक प्रोसेस ऊपर चलेगा, ये गतिशील प्रावस्था है। ये कौन सी प्रावस्था कहलाती है? गतिशील प्रावस्था। अत्यधिक पृथक्करण हेतु
गतिशील प्रावस्था का भिन्न भिन्न सांद्रण द्वारा निक्षालन सेपरेशन किया जाता है, अलग अलग उसको किया जाता है। प्रबल विलायक और दुर्बल विलायक। अगर प्रबल विलायक का मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके तेजी से ऊपर चलता है, और कुछ विलायक ऐसे हैं कि जिसमें विलय के अणु को अधिशोषण प्रबलता से हो गया है तो वो धीमे धीमे चलेगा। तो विलायक हमारे पास में इस तरह से दो तरह से होते हैं, दुर्बल विलायक और प्रबल विलायक। ठीक है ना। प्रबल विलायक के अंदर जो OH बॉन्ड के साथ में वापस एल्किल ग्रुप लगे रहते हैं, सिलिका के साथ में जो ऊपर जो जा रहा है, और इसके पास में केवल हमारे पास में क्या होते हैं, OH बॉन्ड्स होते हैं। तो सिलिका स्तंभ जो हम जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो सॉल्वेंट का कंपोजिशन लिया जाता है उसका यहाँ पर बताया गया है कि हेक्सेन के साथ में 2-क्लोरोप्रोपेन लिया जा सकता है, हेक्सेन के साथ में डाइक्लोरोप्रोपेन लिया जा सकता है, एसीटोनाइट्राइल मेथेनॉल, हेक्सेन मेथेनॉल, हेक्सेन एसीटोनाइट्राइल। तो इन सब से अपन देखते हैं कि हेक्सेन की उपयोगिता इन सब में थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है। तो सिलिका जेल जो स्तंभ के रूप में काम किया जाता है उसमें 50% जल मिलाया जाता है। ये जल सिलिका में दो रूप में उपस्थित होता है, एक तो OH बॉन्ड बना करके, और एक अधिशोषण स्थल पर जल को अवशोषित करके। राइट। अब ये किस तरह से कार्य करता है इसको हम आगे की क्लास में इसका वर्णन करेंगे। थैंक यू।